अब आप समझ लीजिए इसी दिल्ली में जब इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग का हो गया था, जब फ्लाईओवर्स बनने लगे थे, जब सड़कें टूटी हुई नहीं मिलती थी, तो हमारा एवरेज उस समय रफ्तार जो है 35 से 40 किलोमीटर हुआ करती थी। इस सरकार की, चाहे इसके पहले आम आदमी पार्टी की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, उसको चलो मान लेते हैं 6-8 महीने मिले हैं, आशा करेंगे कि कुछ सीख लेंगे। आपने अगर व्हीकुलर पोल्यूशन को कंजेशन के कारण, क्योंकि अब नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाए, क्योंकि आज आपकी सड़कें टूटी हुई हैं, जहां हमको लगता था कि खुली सरपट गाड़ियां दौड़ सकती हैं, वहां बड़े बड़े जैम लगने लगे हैं। ये सरकार के निकम्मेपन के कारण है कि जो हमारी गाड़ियां एवरेज में 30, 40, 45 किलोमीटर की स्पीड से चलती थी, आज 20 या 15 पर आ गई हैं। तो आप समझ लीजिए 21 और 15 के बीच में अगर 2.5 गुना पोल्यूशन बढ़ जाता है, तो अगर हम 40-45 की स्पीड पर जा रहे होते तो कितना ज्यादा स्वतः ही पोल्यूशन कम हो गया। दूसरा, इसके पीछे सबसे बड़ी जरूरत है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिल्ली में ध्वस्त हो गया। जितनी 2013-14 में कांग्रेस बसें छोड़ के गई थी, उससे शायद आधी भी बसें आज नहीं चल रही, और आज जरूरत है इलेक्ट्रिक बसों को धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट करने की। और इलेक्ट्रिक में मैं कहूंगा कुछ सरकारों ने किया है, कुछ 70-80 बसें 2-3 साल पहले आई थी, आज भी कुछ दिख रही हैं, लेकिन 2-4-10 बसें लाकर उनका दिखावा करना जरूरी नहीं है। पूरा का पूरा फ्लीट कन्वर्जन की आवश्यकता है। पहले भी हुआ, लेकिन आज न केवल बसें कम हो गई हैं, बल्कि अगर आप आंकड़े देखेंगे डीटीसी का, तो घबराने वाले आंकड़े हैं कि टोटल राइडरशिप जो दिल्ली की है, जो 2012-13 में 40 से 41 हजार लाख प्रतिदिन की होती थी, आज 30 से 32 लाख के करीब प्रतिदिन हो गई। तो आप समझिए आबादी समझ लीजिए 30-40% बढ़ गई। डीटीसी में नंबर ऑफ पीपल जो चल रहे हैं वो कम हो गए, तो कहाँ जाएंगे? कुछ मेट्रो ने लिए होंगे, बाकी तो गाड़ियां बढ़ेंगी ना, गाड़ियों में जाएंगे ना। तो जब गाड़ियां बढ़ेंगी और वही गाड़ियां आज ज्यादा पॉल्यूट कर रही हैं पर कार, क्योंकि वो सड़कों पे चल नहीं पा रही है, तो आप समझिए कितनी भयावह स्थिति हो गई है। और ये दोनों कारण है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कंप्लीट फेलियर और सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर का कंप्लीट फेलियर, जो हम सीधे सीधे सरकार के ऊपर मर सकते हैं। एक और चीज जो हुई है, आप मेट्रो में देखिए, फेज 1 बनता है, फेज 2 बनता है, फेज 3 के बन के काम शुरू होता है, फेज 4 की प्लानिंग हो जाती है आज से 10-12 साल तक। नई प्लानिंग क्यों नहीं हो रही है? नए रूट क्यों नहीं बन रहे हैं मेट्रो? अगर बसें आप नहीं ला रहे हैं, मेट्रो आप नहीं बढ़ा रहे हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहाँ से लाएंगे भाई? हम और आप चलाने लगेंगे बसें क्या? इतनी दुर्भाग्य की स्थिति हो गई है, और ये त्रासदी सीधे सीधे सरकार के कारण, वो हमारे यहाँ जिसको कहते हैं इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। और ये तमाम स्टडीज, सरकार की स्टडीज और प्राइवेट स्टडीज ने ये दिखाया है कि कई हमारे यहाँ अनऑथराइज इलाकों में ऐसी इंडस्ट्रीज चल रही हैं जो पोल्यूशन पैदा कर रही है, जो गंदा फ्यूल जिसको कहा जाता है, उसका इस्तेमाल कर रही है। अगर हमारी एमसीडी के लोग, हमारे पुलिस के लोग और हमारे राजनीतिक लोगों का इसमें हस्तक्षेप न हो, तो इस तरीके की अनऑथराइज फैक्ट्रियां नहीं चलती। इन चीजों पे मैं आप लोगों के माध्यम से चाहता हूं कि सरकार अब गंभीरता से काम करे।